सकते। मोदी जी विराट कोहली के कुत्ता पर ट्वीट करते हैं, देखिए प्रधानमंत्री कितने फास्ट ट्वीट करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री गुजरात के जहरीली शराब पर जाना मुनासिब नहीं समझते, ट्वीट करना मुनासिब नहीं समझते, स्मृति ईरानी नागिन डांस करना मुनासिब नहीं समझते। सुनिए ना भाई, अरे सुनिए ना, नारायण राणे कांग्रेस में था ना, अब वही नारायण राणे भाजपा में आया तो केंद्रीय मंत्री है कि नहीं है। वही आसाम का जो मुख्यमंत्री कांग्रेस में था, तब ईडी सीबीआई आईटी सब था, आज वो चला गया बीजेपी में, तो मुख्यमंत्री है कि नहीं है। बंगाल का नहीं बोलोगे आप? हमने स्मृति ईरानी का वो स्वरूप भी देखा हुआ है, जिस समय 10 पैसे 1 रुपये की महंगाई होती थी तो स्मृति ईरानी जी ऐसे चूड़ियाँ लेकर खड़ी हो जाती थी, ऐसे आ करते नजर आती। लेकिन स्मृति ईरानी को मैंने गूंगी और बहरी भी देखा है, मानो सत्ता का फेविकॉल उनके गले में अटक गया हो। जब हाथरस में बहन मनीषा के साथ दरिंदगी हुई, जीभ काट दिया गया, गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, और जिस धर्म की बात की जाती है, जो लोग अपने आप को धर्म की बात कहते हैं, हिंदू धर्म की बात कहते हैं, उस हिंदू धर्म के मुताबिक रात के अंधेरे में मिट्टी का तेल छिड़क कर जला दिया गया। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों में एक संस्कार अंतिम संस्कार भी होता है, जो रात्रि में नहीं किया जाता है। तो ये लोग धर्म के विपरीत काम किया। उस समय भी स्मृति ईरानी नहीं बोलती हैं। स्मृति ईरानी उस समय नहीं बोलती हैं जब अयोध्या में आपने जो लड़की सुसाइड किया था, किन कारणों से किया था, उस पर चर्चा नहीं हुई। आपने देखा होगा हाथरस में ही एक लड़की के पिता ने सिर्फ अपने लड़की के साथ छेड़खानी का विरोध किया तो उसे गोली मार दी गई, तब स्मृति ईरानी जी नहीं बोलती हैं। स्मृति ईरानी जी तब नहीं बोलती हैं जब कुलदीप सेंगर जैसा बलात्कारी पूरे पीड़िता के परिवार को जला देता है, मार देता है। स्मृति ईरानी उस समय नहीं बोलती है जब चिन्मयानंद जैसे लोग आते हैं। स्मृति ईरानी तब नहीं बोलती है जब भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष बर्नार्ड चकला घर चलाता है। हमें यह नहीं समझ में आता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने आप को धार्मिक प्रवृत्ति के बताते हैं, राम और कृष्ण की बात कहते हैं, उसके फार्म हाउस में 400 शराब की बोतलें, 500 अनयूज्ड कंडोम और 6 नाबालिग लड़कियों के साथ साथ जेलेटिन की 35 छड़ें, 100 डेटोनेटर, तीर धनुष, क्रॉस धनुष समेत कई विस्फोटक और हथियार पाए गए। उस समय स्मृति ईरानी नहीं बोलती हैं जब हथियारों का सप्लायर तारिक भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ता है। स्मृति ईरानी तब नहीं बोलती हैं जब गुजरात का एक भाजपा का विधायक वहां की महिला सरपंच के साथ लगातार बलात्कार कर रहा होता है। स्मृति ईरानी तब नहीं बोलती हैं जब 2019 के बाद भी 2022 में एक बहुत बड़ा जहरीली शराब कांड गुजरात में हुआ है। सत्ता में क्यों बोलेंगे ना, वो विपक्ष में आप बोलिए, आपके लिए है ये काम। देखिए महिलाएं हैं, कई महिलाओं के सुहाग गुजर गए, कई बच्चों के सर से बाप का साया चला गया, तो वो भी बच्चों की माँ हैं। तो इस हिसाब से महिला होने के नाते कम से कम इतना तो ज़मीर स्मृति ईरानी का बचा होता। स्मृति ईरानी जी कम से कम संवेदना तो व्यक्त करते। और उसी गुजरात में जब जहरीली शराब कांड हुआ तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी वहीं थे। तो अपनी बेटी के लिए लड़ रही है ना वो। बेटी के लिए क्या लड़ रहे हैं? संस्कार स्मृति ईरानी के साफ झलक रहे हैं कि एक और जहां बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहिए, वहीं राम और कृष्ण की बात करते करते ये बीफ बेच रहे हैं, ये दारू बेच रहे हैं, बार खोल रहे हैं, तो वो भी मृत व्यक्ति के नाम पर। ना गोवा में अलाउ है ना, देखिए धर्म में अलाउ है। जिस धर्म की बात कहती हैं, ईसाई धर्म से। भाई कौन है ईसाई धर्म से? उनके हस्बैंड जो है वो तो पारसी हैं। पारसी जो भी है ना, हिंदू। अब इंदिरा गांधी ने शादी की तो वो हो गया मुसलमान, आई हो गया हिंदू, आप पारसी। आप बताओ, जो चीज वही कह रहा हूँ कि दूसरों पर कीचड़ उछालना सिंपल सा चीज है। आप जो बात कह रहे हैं ये रिवर्स आता है। आप सोचिए, आप इंदिरा गांधी पर कह रहे थे, आप जब कह रहे थे आप उसी समाज के आदमी से, अपने सहेली के पति से शादी किए, तो आप पर क्या लागू होता है? और उनके बार में जो बार खोला गया, उस बार का उन्होंने डाला हुआ था और उसके बाद उसका बहुत अपने आप को गुणगान कर रही थी, उसमें बीफ परोसा जा रहा है, तो फिर वहाँ बीफ का विरोध क्यों नहीं? समझिए,
हिंदुस्तान में अलग अलग कई धर्म है और कई धर्म अपना अपना सबका आस्था है। सबको जीने की अपनी अपनी आज़ादी होनी चाहिए। कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा उससे ये नहीं है, समझिए। जो संविधान में मिला हुआ है धर्मनिरपेक्षता की बात, क्षमतामूलक समाज की बात, तो सबको अपनी अपनी आज़ादी है। लेकिन यही भाजपा के लोग ये नहीं समझते, वो सिर्फ विरोध करते हैं। किसका? आपको नहीं लगता स्मृति ईरानी की बेटी का मुद्दा उठाकर कांग्रेसियों ने गलती कर ली? अब ये तो कांग्रेस के प्रवक्ता बताएंगे। नहीं, आपका विचार क्या है इसमें? मेरे विचार से तो बिल्कुल सही नहीं है। ये तो अगर आप जिस धर्म की बात कह रहे तो उस धर्म को अगर बचाना है तो भाजपा को भगाना होगा। लेकिन सब अरे सुनिए ना, अरे ब्राजील जो है, ब्राजील को पीछे छोड़कर भारत नंबर 1 हो गया, तब भाजपा का हिंदुत्व कहाँ गया? पिछवाड़े में। आप पूछे ना भाई, आप किसका मीट बेच रहे हो? और हिंदुस्तान में मेरी जानकारी में जितने भी बीफ एक्सपर्ट्स कंपनियां हैं, सब में भाजपा आरएसएस के लोग जुड़े हुए हैं और सबसे उन्होंने पार्टी फंड में चंदा लिया है। देश लूटने वाले, बैंक लूटने वाले, अडानी समेत जितने भी लोग हैं, सबसे उनका व्यापारिक संबंध है और सबसे पार्टी फंड में चंदा लेते हैं। एक बात बताइए, देश का मजदूर कोरोना काल में अपने घर तक नहीं जा पाया तो ये सारे भगौरे भाग कैसे गए भाई? और किसके इशारे पर अडानी जैसे लोगों को पैसा दिया जा रहा है? उतना पैसा लगभग 14 ट्रिलियन डॉलर लोग लेके भाग गए। अगर पूरे हिंदुस्तान में बांट भी दिया जाता तो भी पैसा बच जाता, हर आदमी करोड़पति हो जाता। 7 साल से 2 ट्रिलियन डॉलर के आसपास हमारे देश का बजट पेश होता है। जो ये लोग 5 ट्रिलियन डॉलर कह रहे थे, अब 5 ट्रिलियन डॉलर का क्या होगा? अब तो 2 ट्रिलियन डॉलर का भी पेश करने का इनका औकात नहीं रहा। सारे देश को बेचा जा रहा है। सुनिए ना भाई, अरे सुनिए ना, नारायण राणे कांग्रेस में था ना, अब वही नारायण राणे भाजपा में आया तो केंद्रीय मंत्री है कि नहीं है? वही आसाम का जो मुख्यमंत्री कांग्रेस में था, तब ईडी, सीबीआई, आईटी सब था, आज वो चला गया बीजेपी में, तो मुख्यमंत्री है कि नहीं है? पश्चिम बंगाल पे नहीं बोलोगे आप? क्या पश्चिम बंगाल? नोट मिलने, नोट। हाँ, तो मैं तो कह तो रहा हूँ कि ईडी में जो 5400 से अधिक मामले दर्ज हैं, निष्पक्ष रूप से देखिए, कोई भी आदमी इसमें निसंदेह कि कोई व्यक्तिगत कोई भी पार्टी का आप कहिएगा कि ऐसा नहीं है कि दागदार नहीं है। अगर ऐसा दागदार नहीं होता तो इस तरीके की हालात देश की नहीं होती। गोरे अंग्रेजों ने जितना देश को नहीं लूटा, उससे ज्यादा ये काले लूट लिए। लेकिन नेता सब एक जैसे हैं? बिल्कुल, नेता सारे एक जैसे हैं। यही तो हिंदुस्तान की आवाम को समझना होगा। वो जब अपने मंसूबों में कमजोर हो जाते हैं, जब उनको अपनी विकास का रास्ता नहीं दिखता, तभी वो जाति का शुरू कर देते हैं, तभी वो धर्म का शुरू कर देते हैं, तभी वो प्रांत की बात करते हैं, तभी भाषा की बात कहते हैं। लेकिन जब उनको ज़रूरत पड़ती है अपने जाति, अपने धर्म, अपने भाषा प्रांत के लोगों की मदद करने की, तो ये नेता गिरगिट से भी रंग बदल लेते हैं। अब समझिए, अभी आपने देखा होगा कि नर्मदा नहर परियोजना की बात हुई, 24 घंटे में टेस्टिंग में टूट गया। आपने देखा होगा गुजरात का पुल रुई का बना हुआ था, कागज का पुलिंदा था, 4-5 बारिश की बूंदें हुई, टूट गया। आपने देखा होगा बुंदेलखंड का जो 4-5 बारिश की बूंदें हुई, टूट गया। उसके बाद आपने देखा होगा भोपाल का, तो गोरे अंग्रेजों का बनाया हुआ विक्टोरिया, गोरे अंग्रेजों का बनाया हुआ सीपी, गोरे अंग्रेजों का बनाया हुआ हावड़ा का ब्रिज आज भी जस का तस है। तो गोरे अंग्रेजों को पहचानना बाप दादाओं को आसान था, उन्हें लतिया के जुतिया के भगा दिए कि चूंकि वो गोरा था। ये काले अंग्रेज तो हमारे ही तरह, आपके तरह दिख रहे हैं, जो उनका ही डीएनए उसमें है, जो देश को ही खोखला कर रहे हैं। तो मोदी जी उस पर नहीं बोलते। मोदी जी विराट कोहली के कुत्ता पर ट्वीट करते हैं। देखिए प्रधानमंत्री कितने फास्ट ट्वीट करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री गुजरात के जहरीली शराब पर जाना मुनासिब नहीं समझते, ट्वीट करना मुनासिब नहीं समझते, स्मृति ईरानी नागिन डांस करना मुनासिब नहीं समझते। तो राहुल गांधी भी नहीं गए ना? हो गया। हर बात में आप कांग्रेस के कथावाचक हैं। जो शासन में होगा, सत्ता में होगा, डॉक्टर के कहिएगा जिलेबी बना दो तो अरे भाई सुने रहे, मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो आपको जाके राहुल गांधी से इंटरव्यू लेना चाहिए कि नहीं ले रहे। आप, हम देश के नागरिक हैं, हम कांग्रेस के कोई पार्टी के नेता नहीं ना है। कोई पार्टी हमको ये नहीं ना नेता कबूल करता है कि नहीं भाई आप ऑथराइज हैं, आप कांग्रेस की तरफ से बोलिए। आप जाके कांग्रेस के प्रवक्ता वहां बैठे होंगे कांग्रेस के कार्यालय में, आपको सिर्फ कांग्रेस से ही नहीं पूछना चाहिए, देश के उन तमाम संगठनों से पूछना चाहिए और राजनीतिक पार्टियों से पूछना चाहिए कि आखिर कब तक 15,000 करोड़ से 2,000 करोड़ रुपए का शराब का रैकेट है,
जो प्रधानमंत्री के गृह जिला वडनगर में चलता है, जो गृह मंत्री के गृह जिले में चलता है, आप दूर छोड़ दीजिए, उसी गुजरात में जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और सरदार पटेल के लिए विश्वख्यात है, वहां ड्रग्स का रैकेट बार बार खेप पकड़ा जा रहा है और उस रैकेट का पता नहीं चल पा रहा है। अडानी के पोर्ट पर 2-2 कंटेनर पकड़े जा रहे हैं, 2000 के नोट जाली छापने के मशीन और नोट बरामद हुए, फिर भी चर्चा नहीं हुई। तो क्या पूरे देश को नशेड़ी बनाने की योजना है बीजेपी की? ये तो बीजेपी के लोगों को बताना होगा। आप देखिएगा, देश में जितने भी कुकर्म हो रहे हैं, उस सारे कुकर्मों के तार भाजपा नेताओं से जुड़े मिलेंगे। हथियारों का सप्लायर तारिक भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा, चकला घर चलाने वाला भारतीय जनता पार्टी का मेघालय प्रदेश उपाध्यक्ष, अब तो चकला घर ही नहीं कहिएगा, वो आतंकवादी भी है, चूंकि डेटोनेटर भी था, जैलेटिन भी पकड़ा गया, तो तीर भी थे, वो भी बीजेपी का। तालिब हुसैन जो अमरनाथ यात्रा में विघ्न डालने के लिए ड्रोन की खेप मंगाया था, वो भी भाजपा का आईटी सेल और सोशल मीडिया का प्रभारी। जो उदयपुर की घटना हुई, उसके भी गुलाबचंद कटारिया के साथ संबंध थे। आप देख लीजिए ध्रुव सक्सेना जो अपने टेलीफोन टावर लगाकर भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहा था, वो भी कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड। क्या तो जितने भी आप देखेंगे, बार देखिएगा फर्जी बार, तो उसमें मिलेगा राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्र हित में काम करते हैं। अरे भैया, नहीं चाहिए ऐसा राष्ट्रवादी लोग, नहीं चाहिए ऐसे राष्ट्रभक्त लोग। इन्हीं लोगों के कारण तो देश गर्त में चला गया है। आपके कहने से थोड़ा जनता तो कर रही है ना उनको प्यार। कौन जनता कह रही है? 20 लाख ईवीएम चुनाव आयोग से जो गायब हैं, वो कह रही है। जो चुनाव आयोग अपने वेबसाइट पर 119 लोगों को विजेता घोषित कर 109 लोगों को सर्टिफिकेट दे रही है, वो चुनाव आयोग कह रही है। विपक्ष वाले फिर क्यों नहीं बोल रहे हैं ईवीएम के खिलाफ? देखिए, विपक्ष में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो सीबीआई ईडी से डरते हैं, इसमें निसंदेह। तो बोलना, जब हम जैसे आम नागरिक बोल सकते हैं, तो वो नेता भी बोल सकते हैं। लेकिन संसद से निकाल दिया जाता है, कैसे बोलेंगे? सड़क पर तो बोल सकते हैं, हम तो संसद में नहीं हैं, लेकिन सड़क पर बोलने के लिए भी तो आपको पाक साफ होना जरूरी है। अब ये बात जो आप हमसे पूछ रहे हैं, अगर काले होते तो भाजपा के लोग कब के हमको जेल में डाल दिए होते, एनएसए में डालते, यूपीए में डालते। भाजपा के अंडभक्त तो ऐसे हैं कि आप समझ ही रहे हैं। आपको डर लगता है क्या? खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।